तो अभी तक हम वाल्मीकि रामायण का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव, वाल्मीकि रामायण एक महाकाव्य है, किस प्रकार से हम इसे सिद्ध करेंगे उसका अध्ययन भी हम पिछले अध्याय तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के अंतर्गत प्रथम सर्ग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्लोक की। प्रथम श्लोक, द्वितीय श्लोक और तृतीय श्लोक तीनों का अर्थ, अन्वय, शब्दार्थ आदि की आज हम विवेचना करेंगे। तो पहला श्लोक है वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम सर्ग का। तो मूल श्लोक, जो प्रथम श्लोक है वाल्मीकि रामायण का, वो किस प्रकार से है कि ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाक्विदाम वरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तो देखो इस श्लोक का अन्वय इस प्रकार से होगा, तपस्वी वाल्मीकि ही तपः स्वाध्याय निरतम वाक्विदाम वरम मुनिपुंगवम नारदम परिप्रक्ष। अर्थात तपस्वी, तपस्या करने वाले, वाल्मीकि ने तपस्या करने वाले वाल्मीकि ने तपः स्वाध्याय निरतम, तपस्या, तपः यानी तपस्या, और स्वाध्याय में निरत माने लगे रहने वाले, तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले, वाक्विदाम, वाक माने वाणी को, विद माने जानने वाले, वाक्विदाम वाणी को जानने वालों में, वरम श्रेष्ठ, मुनि पुंगवम मुनियों में अतिश्रेष्ठ, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, नारदम नारद से परिप्रक्ष आदर पूर्वक पूछा। तो देखो यहाँ वाल्मीकि, महामुनि वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि के लिए जो विशेषण शब्द है वो तपस्वी है, क्योंकि तपस्या करने वाले वाल्मीकि हैं, ठीक है। और मुनि पुंगवम, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ नारद। मुनि पुंगव किसके लिए कहा गया है? यहाँ नारद के लिए कहा गया है। तो देखो वाल्मीकि के विषय में हमें दो प्रकार की घटनाएं मिलती हैं, दो प्रकार की कथाएं इतिहास में देखने को मिलती हैं। पहली कथा के अनुसार, किंवदंती के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि रत्नाकर नाम के एक डाकू थे, जंगल में रहते थे। वहाँ जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ साथ मनुष्यों की हत्याएं भी करते थे, लूटपाट भी करते थे। एक बार सप्त ऋषि मंडल जब वहाँ होकर गुजरा, तब उनकी बातों से प्रभावित होकर महाकवि वाल्मीकि ने तपस्या प्रारंभ की, और तपस्या करते करते उनके शरीर पर चींटियों ने अपने बिल बना लिए थे। चींटियों का ढेर, चींटियों का जो बिल होता है उसे बल्मीक कहते हैं, इसलिए उनका नाम वाल्मीक हो गया। दूसरी कथा के अनुसार महाकवि वाल्मीकि जब एक बार तमसा नदी के किनारे पर विहार कर रहे थे, घूम रहे थे, तब उनके सामने एक क्रौंच युगल पक्षियों का जोड़ा सामने आया। उनमें से एक को शिकारी द्वारा मार दिया गया, शिकारी के बाण से भेद दिया गया। तब उनके मुंह से अचानक ही सरस्वती रूप में एक श्लोक प्रस्फुटित हुआ, मां निशा प्रतिष्ठां गता, मां निशा प्रतिष्ठां गता। तब उस श्लोक के निकलने के पश्चात स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर उनसे इस रामायण को लिखने का आग्रह किया, कोई महान काव्य, महान ग्रंथ लिखने का आग्रह किया। तब महाकवि वाल्मीकि नारद जी के पास जाते हैं और नारद जी से पूछते हैं
तो नारद जी से पूछते हैं, उस बात को इस श्लोक में बताया गया है। ठीक है, तो ओम तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाक् विदाम्बरम नारदम परिप्रक्ष वाल्मीकि मुनिपुंगव। तो तपस्वी वाल्मीकि ने, तपस्या करने वाले वाल्मीकि ने, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले, वाक् विदाम वाणी को जानने वाले, वरम श्रेष्ठ, मुनि पुंगवम मुनियों में सर्वश्रेष्ठ, नारदम नारद से परिप्रक्ष आदर पूर्वक पूछा। क्या पूछा ये आगे के श्लोकों में बताया जाएगा, ये श्लोक केवल इतना ही बता रहा है। तो नारद के लिए यहाँ पर महामुनि नारद के लिए 3 विशेषण शब्द आए, तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले नारद, वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ नारद, और मुनियों में सर्वश्रेष्ठ नारद। तो तपः स्वाध्याय निरतम, वाक् विदाम और मुनि पुंगवम, तीनों शब्द किनके लिए आए हैं? महामुनि नारद के लिए आए हैं। तो देखो पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस श्लोक में ओम से प्रारंभ हुआ है। किससे प्रारंभ हुआ है? ओम से प्रारंभ हुआ है। तो ओम शब्द का जो प्रयोग हुआ है सर्व मंगल मांगल्यम का सूचक है, और सर्वमंगल मांगल्यम का क्या है? दायक है, सूचक और दायक है। ओम शब्द आ, उ और म, आ, उ और म, इन 3 शब्दों से मिलकर बना है, 3 वर्णों से मिलकर बना है, 3 अक्षरों से मिलकर बना है। इन तीनों अक्षरों का ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में वर्णन मिलता है। आ ऋग्वेद, ओ यजुर्वेद और म सामवेद का सूचक है। आ किसका सूचक है? ऋग्वेद का सूचक है। ओ यजुर्वेद का सूचक है और म सामवेद का सूचक है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो तीनों अक्षर हैं आ, उ और म, प्रकृति में विद्यमान जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, उन सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के भी क्या है? ये तीनों सूचक है। ठीक है, तो मंगलाचरण की परंपरा में महर्षि वाल्मीकि ने संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक ओम शब्द का ही वर्णन किया है। अपने इस महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने, महामुनि वाल्मीकि ने संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रतीक ओम शब्द से की है, क्योंकि ओम शब्द ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का सूचक होने के साथ साथ प्रकृति में विद्यमान सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का भी सूचक है। तो सीधा सा अर्थ है इसका, ओम तपः स्वाध्याय निरतम, यानी कि तपस्या करने वाले वाल्मीकि ऋषि ने, तपस्या करने वाले वाल्मीकि ऋषि ने तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले, वाणी को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ और मुनि पुंगव, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ नारद से आदर पूर्वक पूछा। क्या पूछा? तो कहने का मतलब है कि तपस्या करने से जो प्राप्त अलौकिक तेज होता है, ऐसे वाल्मीकि ने आदर पूर्वक नारद मुनि से किस विषय में पूछा? किसी चरित्र संपन्न व्यक्ति के विषय में पूछा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही वेदों के वास्तविक अर्थ का ज्ञान रखते थे, महामुनि वाल्मीकि और महामुनि नारद, और ऋषियों में भी अत्यंत श्रेष्ठ माने जाते थे। तो हमें सीधा सा अर्थ करना है कि तपस्या करने वाले वाल्मीकि ने तपस्या और स्वाध्याय में निरंतर लगे रहने वाले, वाणी को जानने वालों में श्रेष्ठ, मुनियों में सर्वश्रेष्ठ या अतिश्रेष्ठ महामुनि नारद से आदर पूर्वक पूछा। अब किस विषय में पूछा ये आगे का श्लोक बताएगा। तो आगे श्लोक है दूसरा,
कोनो अस्मिन् यानी कोन्व अस्मिन्, तो कोनो अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीरवान, गुणवान कश्य वीरवान, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, सत्यवाक्य दृढ़व्रतः। तो दूसरा श्लोक इस प्रकार से है, कोन्व अस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्य वीरवान, धर्मज्ञस्य कृतज्ञस्य, सत्य वाक्य दृढ़व्रतः। अर्थात महामुनि या तपस्या करने वाले वाल्मीकि ने नारद से पूछा कि अस्मिन् लोके सांप्रतम, ये अन्वय है इसका कि अस्मिन् लोके सांप्रतम केहनु गुणवान केहश्च वीर्यवान, धर्मज्ञ च कृतज्ञश्च, सत्यवाक्य दृढ़व्रतः। अर्थात अस्मिन् लोके इस संसार में, सांप्रतम इस समय, वर्तमान में, केनु निश्चित रूप से कौन, गुणवान सद्गुणों से संपन्न, कह च और कौन, वीर्यवान अत्यधिक शक्तिशाली, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला, कृतज्ञ और कृतज्ञता को धारण करने वाला, सत्यवाक्य और सत्यवाक्यों को बोलने वाला, दृढ़व्रतः दृढ़तापूर्वक अपने संकल्प का पालन करने वाला है। तो महामुनि वाल्मीकि, महाकवि वाल्मीकि महामुनि नारद से पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद जी, अस्मिन् लोके इस संसार में, अस्मिन् लोके इस संसार में, सांप्रतम इस समय, यानी इस संसार में इस समय निश्चित रूप से ऐसा कौन व्यक्ति है जो गुणवान सद्गुणों से संपन्न हो, वीर्यवान शक्तिशाली हो, धर्मज्ञ धर्म को जानने वाला हो, कृतज्ञ और कृतज्ञता को धारण करने वाला हो, सत्यवाक्य दृढ़व्रत सत्यवाक्य बोलने वाला हो, दृढ़व्रत और अपने संकल्प का दृढ़ता से पालन करने वाला है। तो महामुनि नारद से महाकवि वाल्मीकि क्या प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे महामुनि, हे मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में वर्तमान समय में निश्चित रूप से ऐसा कौन है जो श्रेष्ठ और सद्गुणों से संपन्न है, अत्यधिक शक्तिशाली है, अत्यधिक शक्तिशाली है, धर्मज्ञ कृतज्ञ धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञता को धारण करने वाला है, सत्य वाक्यों को बोलने वाला है और दृढ़व्रत दृढ़तापूर्वक अपने संकल्प का पालन करने वाला है। इस प्रकार के प्रश्न महाकवि वाल्मीकि ने महामुनि नारद से पूछा कि इस संसार में इस समय ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसा कौन सा चरित्र है जो निश्चित रूप से सद्गुण संपन्न है, वीर्यवान अत्यधिक शक्तिशाली है, धर्म को जानने वाला है, कृतज्ञता को धारण करने वाला है और इसके साथ साथ सत्य वाक्यों को बोलने वाला और दृढ़तापूर्वक अपने संकल्प का पालन करने वाला जो व्यक्ति है, उसके विषय में मुझे बताएं। तो जब हम इसे व्याख्या स्वरूप लिखेंगे तो लिख सकते हैं कि महाकवि वाल्मीकि ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए, अपने मन में उठे हुए प्रश्नों के उत्तर के लिए महामुनि वाल्मीकि से पूछा कि वर्तमान काल में, वर्तमान समय में, इस संसार में ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो निश्चित रूप से आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जा सके, आदर्श पुरुषोत्तम कहा जा सके, उस व्यक्ति के समस्त चारित्रिक गुण, नैतिक सद्गुण उसके अंदर विद्यमान हो,
वह व्यक्ति निश्चित रूप से पराक्रमी होना चाहिए और उस व्यक्ति को उचित और अनुचित का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। इस प्रकार के व्यक्ति के विषय में आप मुझे बताएं। ठीक है, इसी प्रकार से आगे जो महाकवि वाल्मीकि के हृदय में प्रश्न उठे वो श्लोक के रूप में इस प्रकार है। तीसरा श्लोक देखते हैं कि चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह कह समर्थस्य, विद्वान कह कह समर्थस्य कश्च एक प्रिय दर्शन। तो महाकवि वाल्मीकि ने अपने मन में उठे हुए प्रश्नों को श्लोक रूप में किस प्रकार कहा महामुनि नारद से कि चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान कह समर्थस्य कैच एक प्रिय दर्शन। अर्थात इसका अन्वय होगा इस प्रकार से कि कहचे और कौन, चारित्रेण सदचरित्र अच्छे चरित्र से संबंधित गुणों को युक्त माने धारण करने वाला है। ठीक है, के और कौन सर्वभूतेषु सभी प्रकार के प्राणियों के हित माने हितकारी कार्यों को करने में लगा हुआ है। कहचे और कौन समर्थ सभी प्रकार से योग्य। कहचे और कौन एक प्रिय दर्शन प्रत्येक अवस्था में प्रिय दर्शन वाला है, अर्थात प्रिय दर्शन ही लगता है। तो इसका अन्वय होगा कि कहचे चारित्रेण युक्तः कह सर्वभूतेषु हितः कह विद्वान कहचे समर्थ कहचे एक प्रिय दर्शन। अर्थात हे महामुनि नारद मुझे ये भी बताओ कि कहचे और कौन चारित्रेण सदचरित्र से संबंधित गुणों को युक्त धारण करने वाला है। कह और कौन सर्वभूतेषु सभी प्रकार के प्राणियों में हितकारी कार्यों में लगा हुआ है। के और कौन समर्थ सभी प्रकार से योग्य। कैचे और कौन एक प्रिय दर्शन प्रत्येक अवस्था में प्रिय दर्शन ही लगता है। तो महाकवि वाल्मीकि इस तीसरे श्लोक के माध्यम से महामुनि नारद से क्या पूछते हैं कि हे महामुनि नारद ऐसा कौन है, कैच ऐसा कौन है चारित्रेण युक्तः जो चारित्रिक गुणों से युक्त है, समस्त सर्वभूतेषु हित है समस्त प्राणियों के हित में लगा हुआ है। के विद्वान समर्थ कौन विद्वान है, अर्थात सभी विषयों का ज्ञाता है। समर्थ सभी प्रकार से समर्थ है। कैचे एक प्रिय दर्शन और प्रत्येक अवस्था में जिसका दर्शन प्रिय लगता है ऐसे व्यक्ति के विषय में आप मुझे निर्देश करें। तो जब व्याख्या रूप में लिखेंगे तो हमें लिखना है कि इस श्लोक के माध्यम से महामुनि वाल्मीकि अपने मन में उत्पन्न जिज्ञासा से उठे हुए प्रश्न इस श्लोक रूप में कहते हुए कहते हैं या श्लोक रूप में कहते हैं कि हे महामुनि नारद वर्तमान काल में इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो चरित्र से संबंधित आचार विचार आचार व्यवहार के नियमों का पालन करने वाला है, जो संसार के सभी प्राणियों के हितों में लगा हुआ है, सभी प्रकार के कल्याण के कार्यों में लगा हुआ है। ऐसा कौन व्यक्ति है जो सभी प्रकार के विषयों का ज्ञाता है, जिसे संपूर्ण रूप से सभी विषयों का ज्ञान है, जिसके व्यक्तित्व में सभी प्रकार की सामर्थ्य है और जो व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में अर्थात देश काल और परिस्थिति ये तीन स्थितियां होती हैं मनुष्य के समय में, मनुष्य के काल में, जीवन में, देश काल और परिस्थिति। और ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन सा व्यक्तित्व है जो देश काल और परिस्थिति सभी स्थितियों में प्रत्येक दिशा में प्रिय दर्शन ही लगता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में आप मुझे निर्देश करें, ऐसे व्यक्ति के विषय में आप मुझे बताएं कि संपूर्ण
व्यक्तित्व आदर्श से परिपूर्ण व्यक्ति कौन है? तो इस श्लोक में महाकवि वाल्मीकि 5 प्रकार के व्यक्तित्व के विषय में महामुनि नारद से पूछ रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति कौन है जो अच्छे चरित्र से संबंधित हो, सर्व गुणों को धारण करने वाला हो, सभी मनुष्यों के सभी प्राणियों के हित कार्यों में लगा हुआ हो और सभी प्रकार के योग्य कार्यों को समझता हो, सभी प्रकार के विषयों का जिसे पूर्ण ज्ञान हो और प्रत्येक अवस्था में जो प्रिय दर्शन ही लगता हो, ऐसे व्यक्ति के विषय में आप मुझे बताएं। ऐसा महाकवि वाल्मीकि ने महामुनि नारद से पूछा। आगे के श्लोकों के विषय में अगले अध्याय तक रुकते हैं। धन्यवाद।